देहांत के बाद ऋषि की पत्नी अपने बच्चों को लेकर के अपने भाई के घर चली गई। अपने भाई के घर जाकर के रहने लगी। गाय थी, गाय की सेवा में लगा दी उपमन्यु को। बेचारा दिन भर काम करता और रात में जब आता तो जो दूध थोड़ा बहुत लगाता तो मामी अपने ही बच्चे को खिलाती और वो अगर पी लेता तो उसको मारती। बड़ा सताया उपमन्यु को। ऐसे मामी न हो। हाँ, और जो ननद है तो ननद जो है, ननद को बिचारी को इतना सता रही है मामी, ये नहीं कि घर छोड़ के चली जाए। हाँ, उपमन्यु के मां पर इतना अत्याचार कर रही है वो, लेकिन मामा को नहीं बता रही। अंदर ही अंदर नहीं। आज बेचारे उपमन्यु को भूख लगी है। आज दूध लगाया, थोड़ा सा पी लिया, इतना मारी मामी क्या बताऊं। बेचारा रोता हुआ गाय को लेकर के चराने चला गया। और आज अपने उपमन्यु के माता को इतना डांटी, अरे दुष्टा, तू ऐसी थी जो तेरा पति मर गया, अब मेरे सर पर आके बैठी है। बिचारी को दुख में दुख वार कर रही है। एक तो उसके घर में दुख है और दूसरा बताओ भाभी दुख दे रही है। भाभी बहुत दुख दे रही है। आज ठाकुर की कृपा से लौट करके आए तो आज दोनों रोते हुए मिल रहे हैं। आंखों में आंसू भरा है। कहती है माँ, आज उपमन्यु कह रहा है माँ, क्यों मुझे विधाता ने जन्म दिया है, दूसरों के अधीन क्यों जन्म दिया है। जब मैं दूध नहीं पी सकता तो उसने भेजा क्यों है। आज आंखों में आंसू भर करके रो रहा है। मां और बेटे के आंखों में आंसू भरे हैं और इतना रो रहा है। मेरे भगवान भोलेनाथ कह रहे उपमन्यु, सिर्फ और सिर्फ तुम हमारे शरण में आ जाओ, सब बाधाएं मैं हर लूंगा। लेकिन माता बताती है, पुत्र अगर तुम्हें रोना है तो जाओ उस परमात्मा से रो। दूध पीना है तो जाओ अपने शंभू से रो। जगत पिता है, जगत माता है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधोश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। सब कुछ वही है। जाओ, अब तो बात लग गई। शिव महापुराण में अगर कोई चरित्र मुझे अच्छा लगता है तो उपमन्यु का। जैसे भागवत में ध्रुव जी का मात्र 7 वर्ष में ही भगवान को, 5 वर्ष में ही भगवान को प्राप्त कर लिए, ऐसे उपमन्यु हैं। शिव जी को 5 वर्ष के आयु में ही प्राप्त कर लिए। और जाकर के माता ने आदेश दे दिया, कहा कि बेटा शिव शास्त्र प्रवक्तामपि तस्सहे तत्कृतम। आप शीघ्र भगवान की शरण में जाकर के और भगवान से ही जो मांगना है उन्हीं से मांगो।
वही तुम्हारे मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, हम जीवात्मा नहीं कर सकते। बेटा दूध पीना है तो अपने भोले बाबा के पास जाओ और जा करके उपमन्यु ने घनघोर जंगल में जा करके तप कर रहा है। 8 ईंटों का एक मंदिर बनाया, 8 ईंटों का, और मंदिर बना करके जप कर रहा है, तप कर रहा है। लेकिन जो वहां भूत प्रेत हैं, जो भूत प्रेत हैं, वो उनको परेशान करने लगे, उपमन्यु को। ऐसे भयानक आवाज आ रहे हैं, क्या करें। लेकिन वो तो अपने भगवान भोलेनाथ का ही नाम जप कर रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आप भी जपिए ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। क्या ये देखो, वो तो लगा है, आज भूत प्रेत बेचारे को परेशान कर रहे हैं। घर में था तो सुखी नहीं है, जंगल में आया तो भूत पीछे पड़ गए। 2-4 दिन चला, आज महाप्रेत आ गया उपमन्यु को परेशान करने। ऐसा लग रहा है रूप बदल बदल करके आ रहा है, कभी बाघ का बना रहा है, कभी शेर का, कभी किसी का, लेकिन वो तो सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आप लोग भी जपिए ना। नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय हो। देखो इस बच्चे की निष्ठा देखो, और तुम्हारे पास यदि आ जाए तो परेशान हो जाते हो। वो आ गया रूप बदल बदल के बच्चे के सामने, लेकिन वो भक्त नहीं डर रहा, वो तो सिर्फ भगवान शंकर के नाम जप रहा है, राम नाम का ही जप रहा है। और जब राम नाम को जपने वाला दुनिया से नहीं डरते, कुछ भी हो जाए नहीं, जब राक्षस जब नहीं आते राम नाम जपने पर भाग देते हैं, तो भूत क्या चीज है, प्रेत क्या चीज है, हैं? हनुमान जी के नाम ही लेते भाग देते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा।
भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अरे हनुमान जी किसके दास हैं? श्री राम जी के। देख लो उनमें भी वो करंट है कि आज हम राम जी की सेवा कर करके आज हम लोगों के उद्धारक वो बन गए। भगवान भोलेनाथ, भगवान भोलेनाथ ही आए थे हनुमान जी बनकर 11वें रुद्र के रूप में। भगवान भूत भावन ही आए। क्या यदि बद्रीनाथ आ गए तो केदारनाथ भी आ गए। क्या केदारनाथ के रूप में आ गए? यदि वृंदावन में बांके बिहारी बन करके आए तो हमारे कृष्ण जी क्या बन करके आए? गोपेश्वर महादेव। राम बन करके आए तो हनुमान बन करके आए। दोनों का जोड़ा है। भक्त और भगवान साथ में ही चलते हैं। इसलिए हम लोगों को भरोसा होना चाहिए उस शिव के ऊपर, उस राम के ऊपर, उस कृष्ण के ऊपर। जब तक हमारा भरोसा नहीं होगा तो संसार में कुछ भी नहीं हो सकता प्यारे। उपमन्यु को इतने भूत प्रेत सता रहे हैं लेकिन विचलित नहीं हो रहे। वायुदेव ब्राह्मणों को बता रहे हैं, हे ब्राह्मणों, जब जननी के कहने पर 5 वर्ष का बच्चा समझ गया तो हम संसारी, वो भी तो संसार की थी। जब हम अपने छोटे बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को प्रभु की महिमा बताएंगे तो क्यों नहीं समझेंगे? ये तो तुम्हारे ऊपर है। छोटे से ही 2 मिनट की कहानी बता दिया करो, हमारे राम जी ऐसे थे तो हमारे राम जी वैसे ही हैं। तो छोटे से ही माँ बहन सिखाना शुरू कर देते हैं। जब तुम गाली दोगे तो वो भी सीखेगा। तुम जैसे करोगे वो ऐसे ही सीखेगा। इतना सताई उसकी मामी ने, लेकिन उसकी माँ ने एक शब्द नहीं बोली कि बेटा तुम उलट के उसको जवाब दो। इसको कहते हैं माँ। और अगर कह दिया तो डांटती है, उसको डांट रही है। बाहरे माता की निष्ठा, माता की प्रेम। कलयुग में माता पिता इतना प्रेम करेंगे बच्चों से, इतना प्रेम करेंगे कि बच्चा हद बेहद तक बिगड़ जाएगा। हाँ, इसलिए माताओं को शास्त्र कहता है कि बेटा को जितना हो सके तो माँ ही समझाए, क्योंकि पिता तो बेचारा संसारिक धर्म में कमाने के लिए जाता है। और एक बात और भैया देखो, आज भगवान शंकर ने उपमन्यु की परीक्षा लेने के लिए आ गए। जब भूत प्रेत सताए, ये भूत प्रेत जानते हो कौन है? ये ब्राह्मणों की निंदा किए थे, मरीच जैसे संत से उपहास किए थे, मजाक किए थे, तो उन्होंने, मरीच ने इनको श्राप दे दिया, अले तुम जाओ भूत प्रेत हो जाओ, इधर उधर तुम सताते रहते हो तो जाओ सताओ। उपमन्यु के द्वारा इनका उद्धार हुआ। आज भगवान भोलेनाथ
उपमन्यु के पास आकर के इंद्र भेष में हाथी पर सवार हो करके आए और वो तो लगा है ओम नमः शिवाय में। भगवान शंकर कहे बेटा उपमन्यु आंखें खोलो, उपमन्यु आंखें खोलो, लेकिन वो तो अपने भजन में ही है। तभी तो जिसकी लगी रे लगन भगवान में, जिसकी लगी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। जिसकी लगी रे लगन, अगर तुम्हारी निष्ठा है तो ही नहीं तो जला के दिखाओ। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा, 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 जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना हो, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो, इसलिए तो कहता हूं, अरे हाथ तो उठाओ, हरि बोल। अरे माताओं हाथ तो उठाओ। ओहो! कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे तो छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अरे माताओं हाथ तो उठाओ। ओहो! श्री राधे। ओहो! कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब, शर्म
जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। इसलिए तो कहता हूं हाथ उठा लो, वृंदावन बिहारी लाल की। ओहो हरि बोल। ऐसे तो काम चलने वाला है नहीं। जिस तरह से आप लोग बैठे लगता है व्रत है, मतलब नागपुर वालों में जोर नहीं है क्या, जोश नहीं है लगता है, समझ ही नहीं आ रहा है। थोड़ा हाथ ऊपर कर लीजिए, डांस कर लीजिए, थोड़ा तालियों की सेवा दीजिए तो आनंद आए, है ना। हो दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, ओ जय श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, ओ जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे राधे, जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ जय श्यामा श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा श्यामा, जय श्यामा श्यामा श्यामा, श्री श्यामा श्यामा, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे। एक बार से लोग हाथ ऊपर करेंगे, बड़े भाव के साथ राधे नाम की माला को उच्चारण करना है, सभी साथ में गाएंगे। जय राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय, शंकर भगवान की जय, आज के आनंद की जय। इसलिए उपमन्यु तो कह दिया, अब तो लगन आप ही से लग गई। देखो रूप बदल के भगवान भोलेनाथ ने अपनी प्रशंसा करना शुरू कर दिया। इंद्र कहने लगा, अरे भगवान शंकर शमशान में रहते हैं,
शमशानवासी हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, न खाने का ढंग न नहाने का ढंग। हाँ, भोले बाबा के साथ में बिच्छू सांप सब रहते हैं। क्या हैं? क्या? इसलिए यह देखो, भगवान स्वयं, भगवान शिव ही अपनी प्रशंसा, अपना अपमान एक भक्त से बता रहे हैं। अरे उन एक रूप में इंद्र भी हैं, हस्त पे सवार होकर के उपमन्यु को बता रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। भगवान मिलने से पहले परीक्षाएं तो लेता है। अरे उमा को ऐसे ही थोड़ी मिल गए। भगवान भोलेनाथ उसने तप किया है, पूजा किया है, नंदीश्वरों ने परीक्षा लिया, सप्तऋषियों ने लिया, भगवान शंकर स्वयं ब्राह्मण वेश में गए। ऐसे हम हैं प्यारे। ये देखो, उपमन्यु से अपनी बुराई कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ देखना चाह रहे हैं कि मेरा भगत कैसा है, मेरा भगत कैसा है। मैं अपने भगत को देखना चाहता। आज जो है तो अपने भगत से भगवान बुराई करना शुरू कर दी। मैं ऐसा हूं, इंद्र कहने लगा तुम वरदान मांगो, मैं तुम्हारे वरदान, मैं तुम्हें सब कुछ दे डालूंगा। बोले इंद्र तुमसे मुझे चाहिए भी नहीं, मैंने तुम्हारी तपस्या थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने भगवान भोलेनाथ का ही तप कर रहे हैं। और जो मांगना होगा तो अपने भोले से ही मांगूंगा, तुम व्यर्थ ही आए हो। अब इतने में नारद जी आ गए। भोले बाबा को इंद्र बने देख लिए, जाकर के इंद्र को बताए, सही सही जाकर के बता दिया इंद्रपुरी जाकर के। हाँ, जाकर के इंद्र को बताए कि देख लो भक्त और भगवान का मिलन। एक भक्त तप कर रहा है तो दूसरा भगवान भोलेनाथ तुम्हारा रूप लेकर के उपमन्यु के सामने खड़े हैं। उपमन्यु, इंद्र ने नजर डालकर देखा, अचंभो, वो आ गए। इंद्र साक्षात भगवान शंकर को छिपकर देख रहे हैं। उपमन्यु को इतना भ्रमित कर रहे हैं, इतना भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन मेरा उपमन्यु सिर्फ ओम नमः शिवाय का ही जाप करता है। भगवान शंभु इंद्र रूप में खड़े हैं। उपमन्यु कहते हैं, अरे इंद्र तुम मेरे से दूर चले जाओ। मेरे बाबा को तुम शमशानवासी कहते हो, तुम मेरे बाबा को क्या क्या कहते हो? मेरे नजरों से हट जाओ, मेरे नजरों के सामने तुम खड़े न रहना। लेकिन इंद्र रूपी, शंकर रूपी इंद्र ने भक्त रूपी उपमन्यु को यही कह रहे हैं, तुम्हारे मन में जो संसारिक हो मैं सब दे सकता हूं, लेकिन संकल्प लिए बैठा है वो बेचारा। लूंगा तो मैं अपने स्वामी से ही लूंगा, लूंगा तो अपने बाबा से ही लूंगा। और ये देखो, जो अपमान करने लगे तो उपमन्यु मारने के लिए भगवान इंद्र रूपी भगवान भोलेनाथ जो रूप बना करके खड़े हैं इंद्र का, उनको मारने के लिए दौड़ पड़े। क्या नहीं प्यारे, उनकी निष्ठा हमारे भगवान शिव पर ही है। इंद्र सही सही घबरा गए,
ये त्रिपुरारी मानेंगे नहीं। आज पार्वती के पास चले गए, माता माता आओ, इंद्र क्या हुआ? बोले मां, वो तुम्हारे भोले वाले मेरा रूप बना करके इंद्र का रूप बना करके उपमन्यु को मेरा इंद्रासन देना चाहते हैं। बोले अच्छा तो क्या करूं मैं? तो बोले चल के मेरी मदद कर दो मेरी। लेकिन माता कहने लगी, इंद्र, मैं भक्त और भगवान के बीच में नहीं जा सकती हूं। मैं भोले बाबा की पत्नी भले हूं, लेकिन उनके भक्तों के सामने जहां बाबा खड़े हों वहां मैं न जा सकता हूं। मेरे में नहीं है समर्थ, मैं नहीं सहन कर सकती। अगर मैंने जाकर के डिस्टर्ब किया भोले बाबा को और उपमन्यु को तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, तुम चले जाओ। लेकिन इंद्र में साहस नहीं है उपमन्यु के पास और शंकर रूपी इंद्र के पास जाने के लिए। उसको गद्दी बचाने की लगी है, मेरी गद्दी बच जाए, मैं अपनी गद्दी बचाना चाहता हूं। इंद्र छुपा छुपा बेचारा भगवान की वाक्य सुन रहा है। लो मैं, और भगवान भोलेनाथ ने देख लिया, इंद्र, अरे इंद्र मैं सब जानता हूं प्यारे। इंद्र को देख करके भगवान भोलेनाथ ने अब यहां पर माया रच दिया। देख करके क्या कहने लगे? देख करके इंद्र को अनदेखा कर दिया। इंद्र पीछे ही खड़ा है, लेकिन उपमन्यु को कह रहे हैं, शंकर रूपी इंद्र कह रहे हैं, उपमन्यु चलो मैं तुझे इंद्रासन दे देता हूं, तुझे देवताओं का राजा बना देता हूं। हमारा उपमन्यु मुस्कुराया, इधर इंद्र घबराया। इंद्र से अब रहा नहीं जा रहा, सुना सुना के बोल रहे हैं, अरे उपमन्यु, मैं तुझे चाहूं तीनों लोक समर्पित कर दूं, मेरी पूजा बाद में, पहली तेरी पूजा। अच्छा मां, इतना बोल रहे हैं। अब इंद्र घबरा रहा है। माता उमा भी इंद्र के साथ हैं। इंद्र के सामने पीछे छुपा है। अरे हमारे भोले बाबा सब जगह आंखें हैं उनके, हजारों देख रहे हैं। लेकिन देखो, इंद्र को डराने के लिए बाबा बताना चाहते हैं, तू मेरे घर मत जाना प्यारे आग लगाने, नहीं तो मैं हूं शंभू। मैं जब रूठता हूं तो मुझे मनाने के लिए सामने कोई नहीं आ पाता। इसलिए इंद्र के सामने ही, इंद्र सुन रहा है, उपमन्यु को तारीफ में तारीफ देते, लेकिन अब अपमान कर रहे हैं उस इंद्र का। वो जो आया था तो इंद्र को कह रहे हैं, उपमन्यु से भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, हे उपमन्यु, आप ऐसा करो, भोले बाबा से द्रोह करना शुरू कर दो। जो ये नाम सुना द्रोह का, आज वो भगवान शंभू को मारने दौड़ पड़ा। ये देखो भक्त की निष्ठा कितना विचलित कर रहे हैं लोग, कितना विचलित कर रहे हैं। स्वयं शंकर रूपी इंद्र अपने भक्त की परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन वाह रे उपमन्यु, तुम खरे उतरे अपने वचनों पर। यह है भक्त की महिमा। आज भगवान शंकर को मारने के लिए उपमन्यु खड़ा हो गया, ब्रह्मांड कांप गया।
और जो ही दौड़ा तो उपमन्यु को कहे, बेटा उपमन्यु रुक जाओ थोड़ा, थोड़े आंखें बंद करो। और जो ही आंखें बंद किए तो भगवान शंकर नंदीश्वर प्रकट हो गए। बोल भक्त और भगवान की जय हो। कृपा करने आ गए। कितनी उपमन्यु की परीक्षा लिए, भूत प्रेत भेजे, आग लग गई मंदिर में, क्या क्या न हुआ, लेकिन वो ओम नमः शिवाय ही जपता रहा, ओम नमः शिवाय ही जपता रहा। आज ये देखो, प्रेम करने के लिए माता पार्वती भी आई। पुत्र मांगो क्या चाहिए। इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं, कहीं हमारी गद्दी न मांग ले। लेकिन बाहरे उपमन्यु कह दिया कि प्रसीद देव देवेश, प्रसीद परमेश्वर, स्वभक्तिम देहि परमं दिव्यमं व्यभिचारिणम्। हे शंभो, हे माता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ इस भाव से तप किया हूं कि मेरी मामी मुझे मारती थी, मुझे दूध चाहिए। भगवान शंकर ने भक्त के लिए दूध का सागर ही दे डाला, कह दिया लो। वाह, ये है शंभू की उदारता। तुम भरोसा करो, चाहे राम का नाम जपो, चाहे कृष्ण का नाम जपो, चाहे शंकर का नाम जपो, लेकिन लगन से जपो। क्या प्यारे, कोई नहीं जाना है। ये देखो भक्त और भगवान का भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में, भजन से होगा बेड़ा पार। लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन से होगा बेड़ा पार, भजन से होगा बेड़ा पार, से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। इसलिए तो कहता हूं हाथ उठा लो, हरि बोल। हो भक्ति का आनंद निराला, 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 भक्ति का आरंभ निराला। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। उठाओ अपने दोनों हाथ। ओहो, भक्ति का आनंद निराला, तू क्या जाने सा। ओ भक्ति का आनंद निराला, तू क्या जाने सा। भक्ति का आनंद निराला, तू क्या जाने सा। ओ भक्ति का आनंद निराला, तू क्या जाने सार
भक्ति कारण जहर का प्याला, भक्ति कारण जहर का प्याला, हो गया अमृत धार भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार, भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। इसलिए तो कहता हूँ हाथ उठा लो, हरि बोल। हरि बोल। भक्ति कारण आए राम जी उस भिलनी के द्वार, भक्ति कारण आए राम जी उस भिलनी के द्वार, हो भक्ति कारण आए राम जी उस भिलनी के द्वार, भक्ति कारण आए राम जी उस भिलनी के द्वार, भक्ति कारण आए उसके बट भक्ति कारण आए राम जी उसके बट के द्वार, भजन में लागियो रे, भजन से होगा मेरा, भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। इसलिए हाथ उठा लो बड़े भाव के साथ। ओहो से हो। भक्ति कारण आए राम जी उस नरसी के द्वार, भक्ति कारण आए राम जी उस नरसी के द्वार, ओ भक्ति कारण आए राम जी उस नरसी के द्वार, भक्ति कारण आए राम जी उस नरसी के द्वार, बात भरा दियो हरण दे, बात भरा दियो हरण दे, हो गई जय जयकार भजन में, भजन में, भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार, भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार, भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार, भजन में लागियो रे, भजन से होगा बेड़ा पार। बोल शंकर भगवान की जय हो। ये देखिए, अगर प्रेम और निष्ठा भगवान पर एक बच्चा भी रखा तो उसकी मनोरथ पूर्ति हुई। इसलिए मैं तो भगवान शिव महापुराण की षष्ठम दिवस पूरा हुआ, 22वीं संहिता चल रही है। कौन सी संहिता चल रही है? 22वीं संहिता। कल जो कि भगवान शंकर की कथा पूर्ण होगी, इसलिए हम तो बस दिन रात एक ही प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, कोई कितना भी कुछ कहे, कितना भी कुछ करे, लेकिन हमारे तुम्हारे दास जो भक्त हैं वो हमेशा सुखी रहें। इसलिए, और अभी तो डेट नहीं है, लेकिन भगवान शंभू की कृपा हुई, राम जी की कृपा हुई, तो श्री राम कथा बस्ती में
जल्द ही लेकर के फिर से पधारेंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। दास के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण, राम कथा, शिव महापुराण, देवी भागवत इत्यादि, हनुमंत कथा, गोपी गीत, ये भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद से हम ये कथाएं गाते हैं। जो जैसा भाव। और कल हमसे कुछ लोग बोल रहे थे महाराज चार्ज क्या है, तो हमारा चार्ज कुछ भी नहीं है। जो भगवान की कथा सुनना चाहते हैं वो उनके लिए मैं बता दूं, कोई भी चार्ज नहीं है। जो हमारे कलाकार आएंगे जितना भी लगेगा आपको देना होगा। और उसमें जो इच्छुक हैं, जो सुनना चाहते हैं शिव महापुराण, राम कथा, देवी भागवत, श्रीमद् भागवत, हम सुनाएंगे, वो हमारी सेवा होगी, भगवान की सेवा होगी। उसमें मेरी कोई राशि नहीं है। जो तुम्हारी इच्छा हो वो दे देना, नहीं है इच्छा तो एक फूल दे देना भाव से, बस यही है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। आज हमारे बीच में राजू मुरवाड़े जी, मैं तो ये नाम आगे का नहीं बोल पाता, ये बहुत बेचारे सेवा किए थे और भगवान की कृपा इनके ऊपर बहुत हुई। इन्होंने घर में जब परेशान थे तो ठाकुर जी के शरण में आए, इन्होंने भी अच्छा किया। और दूसरी रामचल जी की बेटी जो बताया था कल डिस्प्रेशन में जाने वाली थी, अगर वो इस पेपर को नहीं निकालती तो कह दी थी पंडित जी मैं भगवान पे भरोसा छोड़ दूंगी, अगर मैं पास नहीं हुई, मेरी नौकरी नहीं लगी। तो कल भगवान की कृपा से उसने कह के गई थी, मैंने एक छोटी सी पूजा किया था और कहा था तुम पास हो जाओगे, तो वो बोल के गई थी अगर पास नहीं हुई तो मैं मान जाऊंगी ईश्वर नहीं है। तो कल अच्छे नंबरों से पास भी हो गई ठाकुर की कृपा। बोल शंकर भगवान की। तो मैं तो बस दास हूं और दास की तरह मैं सेवा करूंगा। जो आपको कल विदित कराया था, जो भक्त प्रसाद देना चाहते हैं वो दे सकते हैं भंडारे का, लेकिन पूरा जितना भी भगवान शंकर की कृपा है, भगवान शंकर की असीम कृपा से नागेंद्र सिंह के तरफ से ये प्रसाद भंडारा होगा। भगवान शंकर की कृपा हमेशा बनी रहे सब भक्तों पर, नागेंद्र सिंह पर, इसलिए सेवा दिल से करते हैं। उन्होंने हमसे कुछ नहीं बोला, लेकिन उनको लगा कि भंडारा करना चाहिए, भंडारा का क्या महत्व है इन लोगों को पता है। इसलिए प्रभु कल भंडारे का महिमा, दान की महिमा और भगवान क्यों आते हैं, ऐसे उनके बेटे, उनकी पत्नी सुन्नी सिंह, उनके बेटे रोहित सिंह जो हमारे साथ रहते भी हैं, भगवान का भजन भी करते हैं और अभी हमारे साथ वृंदावन भी गए थे, इसलिए वहां भी बहुत मस्ती उन्होंने किया। लेकिन धन्य है भगवान की कृपा, युवा अवस्था में ही भक्ति कर रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब चलते हैं आरती। आज शंभू के लिए इसलिए आज भगवान शंभू ने एक नहीं 3 लोगों को प्रसाद में शामिल किया है। आप नाम सुनेंगे। और एक बात बताऊं, जो प्रसाद करते हैं, हाँ एक बात मैं बताना भूल गया, कल है फुलहरा दूज।
हर दिन कुछ भी मत करो। लेकिन एक बात बताऊं, फुलहरा दूज वो दूज है, उस दिन दान किया हुआ, उस दिन कथा सुना हुआ। अगर तुम कथा सुन लिए, दान कर लिए, भगवान शंकर की जिस मनोकामना लेकर के पूजा करोगे, कल दूज की महिमा बताऊंगा, लेकिन यद्यपि मैं आज बताऊं, उस दिन भगवान चाहे कि ये इसकी मन्नत काट दें तो लाख चाहे करके भी भगवान भोलेनाथ नहीं काट सकते, क्योंकि पार्वती पते, पार्वती ने उस व्रत को किया था। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और जितना हो सके भगवान शंकर की पूजा अर्चना करिए, अपना जीवन सफल बनाइए। क्यों? फुलहरा दूज एक ऐसा त्योहार है जो शिवरात्रि के बाद अभी कल आ रहा है। भाग्यशाली हो तुम, तुम्हारे बीच में शिवरात्रि भी आ गई और फुलहरा दूज भी आ गया। ये शंकर भगवान की कृपा है। इसलिए हमने कहा था तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारे ये बल्हारसा चंद्रपुर क्षेत्र में हिंदुत्व को जगाने का काम मेरा रहेगा। बस साथ देते चले जाओ और तुमसे कुछ नहीं चाहिए। ये नहीं है कि तुम 5,000 10,000 ही सहायता करो, 200 300 500 जो जायज लायक हो, साल में एक बार करो, लेकिन अच्छा करो सपोर्ट। तो हम तुम्हें ऐसे ही इससे भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कथा सुनाते रहेंगे। बोल शंकर भगवान की जय हो। आइए मस्ती में चलते। आज की कथा का लाभ ले रहे सभी पुण्यात्माओं का कमेटी की ओर से स्वागत है। आज का प्रसाद 3 लोगों से आया है। यह हमारे अशोक पटेल, दिनेश जायसवाल और ओम साई फ्लावर के संचालक साईं जी पिल्ले, इन तीनों ने अलग अलग प्रसाद की व्यवस्था की है। आप लोग बड़े आराम से प्रसाद लेके जाइएगा। 1 बार 2 बार मिलेगा आपको प्रसाद, लेकिन आराम से लाइन से कतार से जाके आप लोग भरपेट प्रसाद लीजिएगा। इसके बाद हमारे बीच एक भक्त है अफजल भाई, जो महाराज जी का स्वागत करना चाहते हैं। मैं अनुरोध करूंगा अफजल भाई स्टेज पे आए। अफजल भाई, इसके बाद भगवान विष्णु और पार्वती जी की सुंदर झांकी प्रस्तुत की जाएगी। कृपया अपने जगह पे शांति बनाए बैठे रहे और आपको अपने जगह से विष्णु जी और माता पार्वती जी की आरती करना है। इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें, अपने जगह पे बैठे रहे और प्रसाद का ग्रहण बड़े आराम से तरतीब से करिएगा। बोले शंकर भगवान की जय। हो क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्री हरि, श्री हरि। हो साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है ये किसी का, क्या भरोसा
गाइए सभी बड़े भाव के साथ। हरि बोल। ओहो हे हरि। ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते ओ सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते ओ सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते ओ सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते ओ दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का ओ दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी 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 का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, 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 चलते रहना है उसकी रवानी, चलते रहना है उसकी रवानी ओ चलते रहना है उसकी रवानी, चलते रहना है उसकी रवानी फर्ज पूरा करो बंदगी का, ओ फर्ज पूरा करो बंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, वो साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। जय हो। अरे ताली सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ हरि बोल। श्री राम हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी ओ हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी ओ दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी नाम रह जाए
देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इसी जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी 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 का। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक एक करके आएंगे सभी लोग अपने स्थान पर ही बैठेंगे। जैसे यहाँ जगह खाली हो जाती है तो आप लोग एक एक करके आएंगे, पूजन करेंगे और अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। और कल के लिए एक विशेष सूचना, कल कथा का विश्राम दिवस है, जो आप लोगों को पूर्व से ही महाराज श्री ने अवगत करा दिया है, लेकिन एक बार और मैं दोहरा दूं। जो मुख्य यजमान हैं, जो मुख्य यजमान यहाँ पर नित्य पूजन करते हैं सुबह, जिन्होंने पुराण को सिर पे रखा है और जो उनके बाद नित्य पूजन कर रहे हैं दूसरे दिन या तीसरे दिन या चौथे दिन से, उन सब के लिए विशेष सूचना। यहाँ पर कल विदाई समारोह इसी समय, जो हमारे वृंदावन से सामवेदी कलाकार आए हुए हैं, इनकी विदाई होगी, इनकी कल ट्रेन है। तो कल जो कथा का समय है उसमें भी परिवर्तन किया जाएगा। नित्य आप लोग 3 बजे आते हैं, महाराज श्री का पदार्पण होता है 3 बजे, लेकिन कल महाराज श्री ठीक 1:30 बजे मंचासीन होंगे। उनके पूर्व हम सबको यहाँ पर उपस्थित होना है। और जो विदाई का समारोह है, मुख्य यजमान जो हमारे हैं उनके लिए विशेष, सभी ब्राह्मणों का कल वरण होगा सुबह टाइम। तो आप लोग उनके लिए वस्त्र इत्यादि, यदि वस्त्र देना चाहते हैं तो वस्त्र, और नहीं तो आप उनको उसकी दक्षिणा दे सकते हैं, वह अपने मन का खरीद सकते हैं, जो जिसके लायक है, क्योंकि अपने सामर्थ्य के अनुसार। क्योंकि दशांश जो खर्च करने की बात है, दान में देने की बात है, तो वह 10 रुपए मिलता है तो 1 रुपए, 1000 रुपए मिलता है तो 100 रुपए। आप लोग सब सुबुद्ध हैं। और सभी लोग जो हमारे श्रोता बंधु कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप यहाँ पर आएंगे दक्षिणा देंगे, आपको मैं पूर्ण रूप से आपको फल मिले इसलिए कह रहा हूँ। दान और दक्षिणा में बहुत बड़ा अंतर है। यदि हम कहें कि आप कल यहाँ पर आकर के पुष्प के साथ दान दीजिए तो ये अनुचित है। क्यों? क्योंकि दान उसको कहते हैं जब हम रास्ते पर जाते हैं, कोई भिखारी हाथ फैला देता है, उसको जो हम देते हैं वह दान कहलाता है। और ऐसी जगह जहां महाराज श्री ने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कल्याणार्थ यह दिव्य कथा श्रवण कराई है, तो उस पुष्प और द्रव्य के साथ हमको महाराज श्री का आभार प्रकट करना है कि हे गुरुदेव, हम इसके लायक नहीं थे, लेकिन आपने हमको इसका पात्र समझ करके जो यह देव दुर्लभ कथा श्रवण कराई है, यह पत्र पुष्प लेकर के आप अपनी दक्षिणा स्वीकार करें और हमको पूर्ण फल का आशीर्वाद दें, ऐसी कामना करेंगे। महाराज श्री का आभार प्रकट करेंगे। और जो भी भक्त ब्राह्मणों की विदाई करना चाहें वह कर सकते हैं निसंकोच। और जिनके कल भी मैंने ये बात कही थी, यदि किसी के मन में ये है कि हम गुरु बनाएं, क्यों? क्योंकि यह संसार सागर एक बहुत बड़ा सागर इसको बोलते हैं, भव रूपी सागर। यदि हमको सागर से पार उतरना है तो एक नौका की आवश्यकता हमको पड़ेगी जीवन में। और वह नौका कौन सी है? गुरु रूपी नौका। यदि हमने गुरु नहीं बनाया तो हमारा कल्याण बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि साक्षात ब्रह्मा विष्णु भी अपना गुरु स्वीकार करते हैं, तो हम तो साधारण से मनुष्य हैं। यदि हमको जीवन में कुछ पाना है, हमको अपना सुंदर मार्ग चाहिए, तो हमारा मार्ग प्रशस्त सुंदर जो कर सकते हैं वह है गुरुदेव भगवान। क्यों? क्योंकि कहा जाता है चिंतामणिर लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदाम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। चिंतामणि किसी को प्राप्त हो जाए, चिंतन मात्र से सब कुछ प्राप्त कर सकता है। कल्प वृक्ष का भी यही परिणाम है, जो उसके नीचे बैठ करके आप कल्पना करेंगे सब कुछ, स्वर्ग की संपदा भी प्राप्त हो सकती है। लेकिन यदि आप कहें कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो वह मुश्किल है। वह कब होगा? कहा
प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों को दुर्लभ वह वैकुंठ है, वह यदि गुरुदेव भगवान का हमारे ऊपर वरद हस्त हो जाए तो वह आसानी से प्राप्त हो सकता है। इसलिए समय का अभाव है, आप लोग सब सुबुद्ध हैं। और दूसरी बात, कल महाराज श्री अपने कर कमलों से मनोरथ पूर्ति के लिए हम सब भक्तों को रुद्राक्ष वितरण करेंगे, इसलिए आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें। और महाराज श्री ने कल का जो पर्व है फुलारा द्विज के नाम से जाना जाता है, जो महाराज श्री ने आपको विस्तार से बताया, उसका बहुत बड़ा महत्व है। एक तो महाशिवरात्रि भी हमारे इस कथा के मध्य पड़ी और उस दिन भी हमने शिव महिमा श्रवण की, और कल भी उन्हीं भगवान भोलेनाथ का दिन है। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएं और इस पुण्य लाभ को अर्जित करके अपने जीवन को सार्थक करें। यही हम सब मानव जीवन की सार्थकता है। और जिनको रुद्राक्ष लेना है या गुरु मंत्र लेना है, वह बाहर जो काउंटर खुला हुआ है, हमारे जो सेवक हैं इस कार्य के, उनसे आप संपर्क करें और अपना नाम नोट करा सकते हैं। आइए। और कल ब्रिज की जो होली होती है, फूलों की होली यहाँ पर होगी। यह साक्षात हमको कैलाश नजर आएगा, कैलाश पर्वत, भगवान भोलेनाथ की नगरी या वृंदावन धाम, ऐसा हम सब यहाँ पर अनुभव करेंगे इस स्थान को। यह सुभाष हॉल नहीं रह जाएगा, यह साक्षात कैलाश पर्वत वृंदावन धाम होगा। तो आइए, आगे का जो कार्यक्रम है हम सब आरती करेंगे। अरे होली कौन कौन खेलना चाहता है? सब लोग तो कल समय से आइए, 5:30 बजे होली खिला देंगे, ठीक है ना? चलिए, हरि ओम। भगवती चौहान की टीम कहाँ है भाई? यहाँ तो आके लो, तुम्हारी सेवा में है। हरि ओम। जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वत मस्तके सर्वत्र व्यापिनी ज्वाला ज्वाला दीप नमोस्तुते। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायतो श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निर्जायतो। हो मेरे उज्जैन के महाराजा, हो मेरे महाकाल महाराजा, मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा, मेरे उज्जैन के महाराजा, मेरे महाकाल महाराजा। चरणों में शीश नवाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। चरणों मैं शीश नवाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा। तेरी जटा में गंग विराजे, मस्तक पर चंदा साजे। तेरी जटा में गंग विराजे, मस्तक में चंद्र विराजे। तेरी जटा में गंग विराजे, मस्तक पर चंदा साजे। तेरी जटा में गंग विराजे, तेरी मस्तक चंद्र साजे। तन पर है भस्मी लगाए मेरे उज्जैन के महाराजा। तन पर है भस्मी लगाए मेरे उज्जैन के महाराजा। आरती तेरी गाऊं मेरे महाकाल महाराजा। मैं आरती तेरी गाऊं मेरे महाकाल महाराजा। तुम्हें चंदन तिलक लगाऊं, फूलों से तुम्हें सजाऊं। तुम्हें चंदन तिलक लगाऊं फूलों से तुम्हें सजाऊं।
उज्जैन के महाराजा तेरा दर्शन रोज पाऊं मेरे उज्जैन के महाराजा मेरे उज्जैन के महाराजा मेरे महाकाल महाराजा मेरे उज्जैन के महाराजा मेरे महाकाल महाराजा मेरी आरती नित्य गाओ मेरे उज्जैन के महाराजा तेरी आरती रोज गाओ मेरे उज्जैन के महाराजा चरणों में शीश नवाओ मेरे उज्जैन के महाराजा चरणों में शीश नवाओ मेरे उज्जैन के महाराजा ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि मंदार माला मुदकाल काले कपाल माला शेखराय दिव्यंबराय दिगंबराय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव सर्वो त्वं सर्वदेवा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्